हम सबसे पहले अन्ना जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, कानून व्यवस्था क्या है, अराजकता का माहौल है। गुंडे, माफिया, मवालिया जितने हैं वो सब सक्रिय हैं। आप किसी गरीब आदमी को जिसका जो मारता है, पीटता है, उसके गांव में हालत देखिए उन लोगों की। मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, और मुकदमे अगर भी लिए गए तो कोई कार्रवाई नहीं होती है सत्ता के दबाव में। नमस्कार, मैं हूं मुमताज अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच है आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की। लगातार हमारा मंच दर्शकों को धरातल की एक सच्चाई बराबर दिखाने का प्रयास कर रहा है। आज हमारे साथ कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश गिहार जी हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से राजनीति में सफर तय किया और खागा विधानसभा से ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि ओपी गिहार जी कितना जनता के लिए लोकप्रिय होते हैं, और अब तक ये 3 से 4 बार उस विधानसभा से इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिर से इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाने के लिए खागा विधानसभा से ताल ठोक दिए। ओपी जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आईपा के लिए 2 शब्द आपके हों। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इस आईपा को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप कम से कम सच्चाई दिखाने का काम करते हैं और साहस करके सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार। पहला सवाल है ओपी जी, देश में जो राजनीति का प्रचलन है उससे आप संतुष्ट हैं? देश में तो राजनीति आज जो है बदले की भावना से की जा रही है। राजनीति का कोई जो सिद्धांत है, जो लोगों ने दिखाया था, चाहे महात्मा गांधी जी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हों, राजनारायण जी हों, तमाम महान पुरुष नेता हुए हमारे देश में, लेकिन आज वो लोगों को जो सिद्धांत एक राजनीति में बनाएगा, लड़ाई विचारों की होती है, किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, तो विचारों की लड़ाई है। हम किसी विचारधारा को मानते हैं, आप किसी विचारधारा को मानते हैं, इस तरह से। लेकिन आज जो माहौल है राजनीति का बहुत खराब हो गया है, बहुत गंदा माहौल हो गया। हर पार्टी अपने को लोकतांत्रिक कहती है, वास्तव में लोकतांत्रिक आपका भी ऐसा मानना है? आप तो देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र नाम की तो खास तौर से जब से इस देश में मोदी जी की सरकार आई है, लोकतंत्र नाम का तो कुछ रह ही नहीं गया। और ये मैं नहीं कह रहा, आम जनता तक ही कहने लगी कि लोकतंत्र तो कुछ बचा ही नहीं है किसी तरह से। आज कहीं भी देख लीजिए, अगर आप बदले की भावना से हैं, जो सत्ता में है अपने विरोधी को सत्ता के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से उसको परेशान करते हैं, फर्जी मुकदमे लगवाएंगे। कहीं आप लोगों ने देखा जो ताकतवर है उसको कैसे तोड़ने, कहीं ईडी का छापा पड़ेगा, कहीं सीबीआई का छापा पड़ेगा। इस तरह से जो आज की राजनीति का परिदृश्य हो गया है, बहुत खराब हो गया है। युवाओं की भागीदारी राजनीति में कितना सार्थक मानते हैं आप? इस देश की युवा तो रीढ़ है जो राजनीति है, और जब इस देश का युवा ही नहीं रहेगा तो इस देश की राजनीति नहीं रहेगी। जिस देश में युवा जिस तरफ अगुवाई लेता है, उस देश की उस तरफ राजनीति करवट ले लेती है, क्योंकि युवा शक्ति है। और आज युवा पूरे देश का परेशान होता है, उसको रोजगार नहीं है, वो शिक्षा तो अपना ग्रहण कर लिया। उनके माँ बापों से पूछे किस मुसीबत, किस दुख से उनको अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का काम किया है, लेकिन आज वो बेरोजगार घूम रहे हैं और परेशान हैं। ये आपने देखा होगा, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने आंदोलन किया अपनी मांगों को लेकर के, और इस बर्बर सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ऐसी लाठियां भजवाई हैं। और यही नहीं,
आप ये समझिए उनके ऊपर संगीन धाराएं लगाई हैं। छात्र हैं, वो अपनी मांग को लेकर के जा रहे हैं, उनकी बात सुनिए। अगर आप समस्या का निदान नहीं कर सकते तो ये कहाँ का है कि आपने उनके ऊपर आपराधिक धाराएं लगा दिया है। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा, उन लोग छात्रों से बात भी किया है उस मुद्दे पर और कहा, और आप सब लोगों ने देखा है कि जिस तरह से उनके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, जिस तरह से संगीन धाराओं में, ये प्रजातंत्र का जो प्रजातंत्र खत्म हो रहा है इस वक्त, ये छोटा सा एक नमूना। आप चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, तो जनता तक धर्म के आधार पे जाएंगे या विकास के मुद्दों को लेकर? हम लोग जाति धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं। हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा रहेगा, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा ली है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो हम किसानों का कर्जा पूरा माफ़ करेंगे। 40 लाख में 40% महिलाओं को हम टिकटों में भागीदारी देंगे और दिया है। आप अभी देख लीजिए, पूरी सूची उठा के देख लीजिए, 40% महिलाओं को दिया गया है टिकट। 20 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, उसमें भी 8 लाख हम अपनी बहनों और छात्राओं को, उसमें से 8 लाख उनके लिए देंगे ना। और यही नहीं, किसानों के लिए 2500 रुपया में गेहूं धान का क्रय किया जाएगा सरकार की तरफ। गन्ना का रेट 400 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। हमारी बहनों को जो बस की यात्राएं हैं उनमें फ्री यात्रा कराई जाएगी। ये हमारी नेता ने कहा है, और कहा नहीं, ये प्रतिज्ञा है। और उन्होंने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और एक आपने देखा होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा कोई ऐसे नहीं दे दिया प्रियंका गांधी ने। आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा लखीमपुर में जिस तरह से घटना हुई, और लखीमपुर में उनको जाने के लिए जिस तरह से रोक रहा था प्रशासन और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी, उस तरह से आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा है जिस तरह से वो मोटरसाइकिल से निकल गई, फिर जंगल से। ये तो रिस्क था, और हमारी नेता ने रिस्क लिया आम जनमानस के लिए कि आपने किसी के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। ये हमारा काम है, ये हमारी नीति है, सिद्धांत है कांग्रेस पार्टी का। ये मूल सिद्धांत कि अगर कोई आदमी पीड़ित है और असहाय है, गरीब है, मजलूम है, तो उसके बगल में आपको खड़े होना। ये हम ओपी जी, जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, खागा विधानसभा से, तो काफ़ी मूलभूत समस्याओं से दो चार होता नज़र आ रहा है। खास करके अगर हम जमुना कटरे की बात करें, आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला प्रयास आपका क्या होगा? देखिए, वहाँ बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो इन 15 सालों में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। जो वहाँ विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर चुनाव जीत के जाती हैं पार्टी के नाम, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। सबसे पहले जनता ने हमको इस लायक बनाया, हम सबसे पहले अन्ना जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। आप ये समझ लीजिए कि हम लोग घूम रहे हैं, गाँव में कोई लोग मिल नहीं रहे, वो सब अपने अपने खेत ताके हुए हैं अन्ना जानवरों, और इतना नुकसान हो रहा है उससे। सबसे पहले हम उसकी व्यवस्था करेंगे। और यही नहीं, वहाँ विकास के नाम पर तो जीरो है, कुछ नहीं है। आप घूम करके देख लीजिए, ज़मीनी हकीकत देख लीजिए कि वहाँ कुछ नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता विधायक निधि का पैसा कहाँ गया है, लेकिन जो वहाँ क्षेत्र में कुछ दिख नहीं रहा है। आज वहाँ अराजकता का माहौल है। सत्ता के लोग जिस तरह से अराजकता किए हैं सबको पता है। वहाँ अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव, अधिकारी भी, अब वो सत्ता में है तो अधिकारी, उनको नौकरी करनी है, वो लोग भी तमाम ऐसे अधिकारी हैं। सभी अधिकारी उस तरह से नहीं है, बहुत से अधिकारी, तमाम लोग अच्छे लोग भी हैं और वो काम करना चाहते हैं संवैधानिक के दायरे में, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे हैं सत्ता के दबाव में। तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि रोज आप समझ लीजिए, कई बार विधायिका जी ने वहाँ जो उनका बीजेपी का काम है
जात धर्म संप्रदाय और एक जात विशेष को लेकर के तमाम उल जुलूल शब्दों का प्रयोग करना, तो ये उनका काम है और उससे लगते हैं कि उनकी यही राजनीति है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, राजनीति बदलेगी और बीजेपी जा रही है। बीजेपी जा रही है, जनता ने तय कर लिया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता ने तय कर लिया है। खागा विधानसभा में इस बार ओम प्रकाश गयार को जिता करके विधानसभा भेजेंगे। मैं तो सभी खागा विधानसभा के सभी मतदाताओं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जो सत्ता की विधायक है उसको गाँव में खदेड़ रहे हैं लोग और सब लोग देख रहे हैं। कहीं कहीं मीडिया तो कुछ दिखा ही नहीं रहा ना। ये तो हम आपको धन्यवाद देंगे कि आप ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं, साहस किए हैं। पता लगा कि आपके यहाँ भी ईडी न पहुँच जाए। जो साहस करके लड़ रहा है आज के इस परिदृश्य में, आज के माहौल में, वो तो हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं। कानून व्यवस्था पे क्या कहना है आपका? कानून व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या है? अराजकता का माहौल है। गुंडे, माफिया, मवालिया जितने हैं वो सब सक्रिय हैं। आप किसी गरीब आदमी को जिसका जो मारता है, पीटता है, उसके गांव में हालत देखिए उन लोगों की। मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं और मुकदमे अगर भी लिए गए तो कोई कार्रवाई नहीं होती है सत्ता के दबाव में। ऐसा नहीं अधिकारी करना नहीं चाहते हैं, अधिकारी करना चाहते हैं, तमाम अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना प्रेशर सत्ता के लोग बनाए हुए हैं तो कार्रवाई नहीं होने देते। ये थे हमारे साथ कांग्रेसी नेता जो कि खागा विधानसभा से प्रत्याशी भी है। इनका कहना है कि हमारी सरकार बनती और हम जीत के आते हैं इस मंच तक, तो हम वहाँ अपने विधानसभा की मूलभूत समस्याओं का निवारण करेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। जो दर दर भटकते हैं उनको भटकना नहीं पड़ेगा। और सर्वप्रथम इनका मानना है कि जो आवारा पशु है जिससे उस क्षेत्र के किसान काफ़ी हद तक परेशान हैं, उसका निवारण कराएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले 23 फरवरी को जनता का क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, आईपा, फतेहपुर।